2024 लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। कौन जीता, कौन हारा, क्या वजह रहा, महंगाई, बेरोजगारी या और कोई मुद्दा रहा, गठबंधन आरक्षण खत्म करने की बात फैक्टर काम आई। हमारे साथ यहाँ पे बलिया में कुछ पत्रकार मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या वजह रहा। जी, आपका परिचय? उपेंद्र गुप्ता। क्या वजह रहा इस बार की पीडीए जीत गई? आपको सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ यह रहा, पूरा बलिया ही नहीं पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो बेरोजगारी, महंगाई, इसको लेकर लोगों ने वोट किया। सबसे बड़ा मुद्दा रहा अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह रहा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि जो युवाओं का जो रोजगार रहा, जो पेपर लीक रहा, जो युवा है जो पढ़ लिख कर आज रोजगार के तलाश में जो ढूंढ रहे हैं, ये सबसे बड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी के हार का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। और ये जो युवा वर्ग है सबसे ज़्यादा जो वोट किया समाजवादी पार्टी की तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में, और इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। दूसरा सबसे बड़ा वजह भारतीय जनता पार्टी की ये रहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में भी रही, कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर खाने विरोध भी जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ गया। इस वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी का यह हार हुआ। बेरोजगारी, महंगाई, इस पे बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। क्या संविधान बदलने का फैक्टर भी काम है? हाँ, ये भी है। विपक्ष लगातार जिस तरीके से कह रहा था कि संविधान ये लोग आए तो बदल देंगे, कि ये सबसे बड़ा असर दलित समाज पे पड़ा। और दलित समाज का जो वोट है इस पे जो कांग्रेस पार्टी ने इसे लेने में वो सफलता उसमें प्राप्त कर चुकी। और दलित जो वोट है ये संविधान बदलने के नाम पर जो है ये इंडिया गठबंधन की तरफ ये वोट कर चुका, और इसलिए जो है एनडीए जो है हार का सामना वो करना पड़ा। हमारे साथ बलिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या वजह रहा इस बार का चुनाव जो हार का कारण। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास में जो चल रही थी उसका मुख्य वजह रहा ज़मीनी जो समाजवादी पार्टी जो बात कर रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत हासिल की है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज़मीनी लड़ाई लड़ते रहे। बीजेपी के लोग जो हैं वो हकीकत से दूर रहे। दूसरी चीज़ ये है कि हर जगह कहीं ना कहीं अगर एमपी एमएलए काम किए होते तो आज योगी और मोदी जी को हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आज स्थिति ये है कि हर जगह योगी जी, मोदी जी, अमित शाह को आना पड़ा, अब बावजूद इसके हार का सामना करना पड़ा। वजह यही है कि एक तरफ बेरोजगारी, आप देख सकते हैं 7 साल से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, और यूपी के बताया जो जा रहा है कि 70,000 युवाओं को नौकरी बिहार सरकार ने दिया है, 3.5 लाख नौकरियाँ दी। कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी आड़े आ रहा है। और इसके अलावा अभी कई जगह से ये सुनने में भी आ रहा है कि जैसे अग्निवीर योजना बहुत ये एक मायने रखता है। अग्निवीर योजनाओं के लिए लड़के रोड पर दौड़ते चले आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की भर्ती में पेपर लीक हुआ, इसका भी वजह माना जा रहा है। लेकिन सब मिलाकर के एक ही चीज़ देखा जाए, कहीं ना कहीं बीजेपी आत्मविश्वास में भी चुनाव हारी। तो क्या महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा रहा या संविधान बदलने की बात की? नहीं, इसका ये तो कई जगह के प्रत्याशी, आपके गाजीपुर में बगल में पड़ोसी जिला है बलिया का, वहाँ के प्रत्याशी खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बेरोजगारी का ये मुद्दा तो अलग रहा, लेकिन संविधान का जो चर्चा रहा, हालांकि संविधान बदलने की ऐसा कोई योजना नहीं था। ये प्रत्याशियों के मुंह से हम खुद बता रहे हैं कि प्रत्याशी ऐसा बता रहे हैं। लोग ये एक जो बदलने का साजिश चल रहा था कि संविधान बदला जाएगा, ये भी एक वजह रहा, और विपक्षी पार्टियां इसका जम करके प्रचार भी की। मोदी और गोरखपुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी पे कांटे की लड़ाई रही, और पूर्वांचल में सपा ने भारी जीत दर्ज की। इसके मेन वजह क्या है? आपसे बताया मैंने कि समाजवादियों ने ज़मीनी लड़ाई लड़ी है, और हम लोग तो मौके पर जा कर के देखते चले आ रहे हैं, क्योंकि हर जगह आप भी गए हैं, हम भी गए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपाई जो थे ना, वो एक ही जगह से, कहीं फेसबुक से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे आप। जब तक मतदाताओं से मिलेंगे नहीं, तब तक आप लड़ाई पार नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत से भी दूरी रही है भाजपा। तो क्या जातिगत फैक्टर काम आया क्या इसमें? जातिगत ये जातिगत नहीं कही जाएगी, क्योंकि अगर हर जाति वोट नहीं देगा तब तक कोई भी प्रत्याशी हो एक जाति पीछे इस पर चुनाव जीत करके संसद में नहीं जा सकता है। और भी हमारे साथ पत्रकार हैं,
आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या वजह है। जी क्या नाम है देखिए, आपका? समंदर उपाध्याय नाम है। देखिए, बेशक मैं बता दूं कि पहले के बयान में भी मैं बता चुका था कि कहीं ना कहीं नारद राय के आने से बीजेपी मजबूत हुई। खास तौर से यूपी के बलिया जनपद के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ विकास और जो ज़मीनी मुद्दे थे, सड़क वगैरह, उसको लेकर के जनता ने मतदान किया और जनता बिल्कुल खामोश थी। और कहीं ना कहीं मैं शुरू में भी कहा था कि नारद राय के आने से बीजेपी मजबूत हुई थी, लेकिन जो सपा कार्यकाल में यहाँ काम हुए थे वो कहीं ना कहीं जनपद में जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। जनता उसको लेकर के बिल्कुल सनातन पांडे को स्वीकार कर रही थी और वही हुआ कि सनातन पांडे को जनता स्वीकार की। और जैसे सपा कार्यकाल में जनेश्वर मिश्र सेतु, ट्रामा सेंटर और सबसे बड़ा शिक्षा की बात करें तो विश्वविद्यालय बन गया, जो जनता में काफ़ी सनातन पांडे को स्वीकार करने का एक बड़ा तथ्य था। और यही वजह रहा कि यहाँ से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और कहीं ना कहीं जनता में अब ये चर्चा भी चल रहा है कि बीजेपी अपना जो प्रत्याशी फील्ड में उतारा था वो प्रत्याशी को भी जनता स्वीकार इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि ये प्रत्याशी जैसे नीरज शेखर के पिताजी भी कई सालों तक बलिया के सांसद रहे, उसके बाद नीरज शेखर को भी जनता ने सांसद बनाया, लेकिन फिर लगातार जो है ये इनके परिवार से जो लोग सांसदी का जो पद है वो लगातार ले रहे थे। ये कहीं ना कहीं जनता इसको अस्वीकार बिल्कुल की है और सनातन पांडे को एक्सेप्ट की है। तो क्या महंगाई मुद्दा रहा, बेरोजगारी है? बिल्कुल बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं के लिए जो सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा था, यहाँ सड़क का मुद्दा है, बरसात होने के बाद जल जमाव का मुद्दा है, नालियों का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के जनता ने वोट किया और सनातन पांडे को स्वीकार किया। सरकार की जितने विरोधी बात थे लोगों से बताए और इसका असर लोगों ने अपने वोट देकर दिखाया। तो क्या महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहा या संविधान? महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा रहा, बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा रहा और जब तक सरकार इन दोनों पे कार्य नहीं करेगी तो आने वाला समय और खतरा होगा। जी क्या नाम पड़ेगा आपका? मुकेश चौहान नाम पड़ेगा। जी, जिस तरीके से बीजेपी की करारी हार हुई है उसको लेकर आप क्या वजह मानते हैं? महंगाई, बेरोजगारी या संविधान बदलने की बात की जा रही थी या अखिलेश यादव का पीडीओ फैक्टर काम आया है? जी बिल्कुल, बता दें कि इस बार महंगाई और बेरोजगारी तो बिल्कुल यह मुद्दा थी और इस मुद्दे पर जिस तरह से गठबंधन ने, समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराया है, इसका मुख्य मुद्दा रहा महंगाई, बेरोजगारी। जो यह अग्निवीर है, अग्निवीर से जो भी जितने भी लड़के हैं अग्निवीर में गए हैं, जो पिछले तैयारियां कर रहे थे, ये बिल्कुल प्रभाव पड़ा है। तो क्या संविधान बदलने की बात की जा रही है, इसका मेन वजह है क्या? जी संविधान जो बचाने का मुद्दा विपक्ष ने उठाया था, ये जहाँ तक हम कहें कि सही नहीं है। इसको मुद्दा बनाकर बस इस संविधान को लेकर जो दलित समाज का वोट था वो बिल्कुल कन्वर्ट हुआ और कांग्रेस और सपा को अपना वोट किए। तो जीत का फैक्टर क्या है बीजेपी का? बीजेपी का कहाँ है? बीजेपी का यहाँ तो पूरा बलिया की हम खासकर बात करें तो बलिया में भी सनातन पांडे पहले भी अपने बयान में कहे थे कि हम जीत गए थे, हमारे गाड़ी पर हमला किया गया था। ये भी फैक्टर पड़ा है इस बार चुनाव में। और जो नारद राय जो थे अपने बलिया जिले के कद्दावर नेता, सपा के कद्दावर नेता थे, उनके जाने से पहले भी बयान आया था कि इससे असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ा भी नहीं और सनातन पांडे ने अपना जीत का परचम लहराया। जी क्या नाम पड़ेगा आपका? विवेक नाम पड़ेगा। विवेक जी, जो चुनाव हुआ है, जिस तरीके से बीजेपी की करारी हार हुई है, तो क्या महंगाई, बेरोजगारी या संविधान बदलने की बात की जा रही थी विपक्ष द्वारा, इस वजह से चुनाव हारी है क्या बीजेपी? देखिए, कम शब्दों में बताना चाहेंगे हम, अधिकतर बीजेपी के जितने नेता थे या जो प्रत्याशी थे, अधिकतर इन्होंने किसी भी मंच पे केवल मोदी, योगी, बीजेपी का नाम लिया है। स्थानीय मुद्दों पे इन्होंने बात ही नहीं की। राम मंदिर का नाम लिया, मोदी के चेहरे पे नाम लिया, अधिकतर इसी सब मामलों पे उन्होंने चुनाव का बात किया। कहीं स्थानीय मुद्दों पे किसी प्रत्याशी ने स्थानीय मुद्दों पे हमने ये विकास किया, हमने ये करके दिया, हमको इस नाम पे आप वोट दें, ये किसी प्रत्याशी ने ऐसा बात नहीं किया। ज़्यादातर अधिकतर कारण यही रहा।
उसको गाड़ एक नंबर के बोलो महाराज। हमारे साथ और एक बलिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या वजह रहा कि बीजेपी की करारी हार हुई। जी देखिए, बलिया का चुनाव पूरे प्रदेश के चुनाव से बिल्कुल अलग रहा। बलिया, सलेमपुर, घोसी यानी पूर्वांचल का जो चुनाव रहा, पूरे देश से एक अलग मिजाज, एक अलग सोच और अलग एक आक्रोश के साथ पूरा ये चुनाव देखा गया। बलिया में जो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस जो चुनाव लड़ा, वो कहीं ना कहीं मायावती के तर्ज पर, जिस तरह से मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का जो फैक्टर उठाया था, तो सोशल इंजीनियरिंग पर जिस तरह से मायावती ने काम किया, उसी तर्ज पर अखिलेश यादव ने यहाँ पीडीए का खेल खेला और पीडीए के जरिए एक सोशल इंजीनियरिंग यानी यहाँ ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश की गई, दलितों को भी साधने की कोशिश की गई और इनके साथ जो इनका जो अपना वोट बैंक था, जो मुस्लिम और जो यादव, वो इनके साथ था ही। तो एक सोशल इंजीनियरिंग का जो फैक्टर था, वो उस चुनाव में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है समाजवादियों के सरकार बनाने में या इंडिया अलायंस को मजबूत करने में। दूसरी बात रही कि यहाँ एक भीतरघात जो हुआ, जो बीजेपी को हराने वाले बीजेपी के ही लोग हैं, जिन्होंने बीजेपी के साथ पीछे दरवाजे से, पिछले दरवाजे से भीतरघात किया, उसका भी नतीजा जो है वो बीजेपी को यहाँ भुगतना पड़ा। दूसरी बात ये कहें कि पूर्वांचल का जो ये चुनाव हुआ है, पूर्वांचल के चुनाव में एक चीज़ देखने को मिला है कि ये पूरा जो चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस थी, वो शुरू से ही लगातार से पूरे चुनाव का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिस दिन इंडिया अलायंस ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा था, उसी दिन से ये चुनाव जो है एक दूसरे तरफ कन्वर्ट हो चुका था। उसी दिन से जो है इंडिया अलायंस एग्रेसिव थी, अटैकिंग मोड में थी और यहाँ जो इंडिया अलायंस था, वो शुरू से ही जो अटैकिंग जो इंडिया अलायंस कर रहा था, उसको डिफेंड करने में लगी थी। और यही वजह था कि बार बार मोदी जी को, योगी जी को, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को सफाई देते ही वो पूरे चुनाव, आधा चुनाव उनको सफाई देते ही बीत गया कि जितने अटैकिंग किए गए इंडिया अलायंस से, वो इंडिया ने उसको डिफेंड किया। बाद में जब उनको लगा कि पहले, दूसरे, तीसरे चरण में ये अटैकिंग मोड में इंडिया अलायंस है और उसको सफाई दे रही है इंडिया, तो उसके बाद से ये मुद्दा जब उठाया, यहाँ मुजरा का मुद्दा उठा, यहाँ मंदिर का मुद्दा उठा, यहाँ मंगलसूत्र का मुद्दा उठा, तो ये जो मुद्दा जब उठाए तो कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा उसका भी नुकसान उठाना पड़ा है इंडिया को। तो ये सब मुद्दे रहे और कि सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा, जो ये संविधान बचाओ का जो ये मुद्दा उठाए, उसको इंडिया ने पूरे देश में उसको डिफेंड नहीं कर पाई, लोगों मतदाताओं को समझा नहीं पाई कि ये मुद्दा हमारा नहीं है और उसको जनता को बताने में ये पीछे रह गए। तो इसके वजह से एक दलित वोट बैंक जो था, एक बड़ा जो तबका था, वो अपने आप को संविधान को के जरिए अपने जो इनको जो अधिकार मिले थे, उनको ये लगा कि ये अधिकार हमसे छीन जाएंगे। इसके वजह से ये सारे जो दलित वोट बैंक है, वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया है, उसने कांग्रेस को वोट किया है। कांग्रेस के चेहरे को करके, तो देश का चुनाव था और इसको पूरी लीड जो है वो कांग्रेस कर रही थी, तो दलित जो है वो पूरी तरह से अपने पुराने घर वापसी किया है, यानी कांग्रेस को वोट किया है और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान जो है पूर्वांचल में देखने को मिला है। जी, जिस तरीके से बात हुई, तो इन लोगों के सीधे तौर पे कहना है कि जो संविधान बदलने की बात की जा रही थी, इससे दलित वोटर काफ़ी नाराज थे और अपने वो संविधान बचाने के लिए पुराने घर वापसी यानी कांग्रेस की तरफ उन्होंने रुख कर लिया और यही वजह रहा कि बीजेपी की करारी हार हुई। हालांकि महंगाई, बेरोजगारी का भी मुद्दा छाया रहा, इस वजह से भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ है। बलिया से मुकेश मिश्रा, पंजाब केसरी।